हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का चैप्टर विद्युत के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन पहला क्या है? क्वेश्चन नंबर पहला क्या है? विद्युत आवेश का मात्रक है। क्वेश्चन क्या है? विद्युत आवेश का मात्रक है। देखिए 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन क्या है? जूल। दूसरा ऑप्शन क्या है? कूलॉम। और तीसरा ऑप्शन क्या है? वोल्ट। और चौथा ऑप्शन क्या है? तो एम्पियर। तो विद्युत आवेश का मात्रक है। तो विद्युत आवेश का मात्रक कौन सा हो जाएगा? कूलॉम होता है। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? तो कूलॉम होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है? क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है? तो एम्पियर इंटू सेकेंड मात्रक है, किसका है? तो पहला ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा का, ऑप्शन बी है तो विद्युत वाहक बल का, और ऑप्शन सी है आवेश का, और ऑप्शन डी है तो धारा का। तो एम्पियर सेकेंड मात्रक होता है, किसका होता है? तो आवेश का होता है। किसका होता है? तो आवेश का होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है? क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा होती है, कितनी होती है? एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा होती है। तो ऑप्शन ए है 1 × 10⁻⁻⁻19 कूलम। ऑप्शन बी है 6.25 × 10⁻19 कूलम। और ऑप्शन सी है 1.6 × 10⁻19 कूलम। और ऑप्शन डी है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये देखिए 2013 और 18 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा होती है, तो कितनी होती है? तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। कितना होता है? 19 कूलम होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विद्युत धारा का एसआई मात्रक है, कौन सा है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। ऑप्शन ए कूलम, ऑप्शन बी एम्पियर, ऑप्शन सी जूल, और ऑप्शन डी ओम। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर अगला क्या है? तो प्रतिरोध का मात्रक होता है, क्या होता है? ये देखिए 2013 और 17 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो ऑप्शन ए है ओम, ऑप्शन बी है ओम प्रति मीटर, ऑप्शन सी है ओम मीटर, ऑप्शन डी है मीटर प्रति ओम। तो प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? तो ओम होता है। क्या होता है? तो ओम होता है। तो इसका पहला उत्तर सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो ओम होता है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6 क्या है? तो किसी चालक में धारा का प्रवाह होता है। क्वेश्चन 6 क्या है? तो किसी चालक में धारा का प्रवाह होता है इलेक्ट्रॉन द्वारा, ऑप्शन बी प्रोटॉन द्वारा, और ऑप्शन सी न्यूट्रॉनों द्वारा, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो किसी चालक में धारा का प्रवाह होता है, किसके द्वारा होता है? तो इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? तो इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7, 1 μΩ का मान होता है, 1 μΩ का मान होता है तो कितना होता है? देखिए 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन क्या है? 10⁻⁻⁹ ओम। अब दूसरा ऑप्शन क्या है? 10⁻⁻6 ओम। और सी ऑप्शन क्या है? तो 10⁻⁻3 ओम। और डी ऑप्शन क्या है? तो 1 ओम। तो 1 μΩ का जो मान होता है वो कितना होता है? तो 10⁻⁻6 ओम होता है। कितना होता है? 10⁻⁻6
6 ओम होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है? क्वेश्चन नंबर 8। तो ताप बढ़ाने पर किसी चालक का प्रतिरोध क्या होता है? अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन बी बढ़ता है, और ऑप्शन सी घटता है, और ऑप्शन डी कभी बढ़ता है और कभी घटता है। तो ताप बढ़ाने पर किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है वो बढ़ता है। क्या होता है? तो बढ़ता है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या होता है? तो ताप बढ़ाने पर किसी चालक का प्रतिरोध क्या होता है? तो बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? तो प्रतिरोधों के समांतर संयोजन में सम्मान होता है। क्या सम्मान होता है? तो पहला ऑप्शन धारा, ऑप्शन बी विभवांतर, और ऑप्शन सी आवेश, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रतिरोध के समांतर संयोजन में क्या सम्मान रहता है? तो विभवांतर सम्मान रहता है। क्या? तो विभवांतर सम्मान रहता है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर अगला क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? किलोवाट घंटा मात्रक है, किसका मात्रक है? तो पहला ऑप्शन विद्युत शक्ति का, दूसरा ऑप्शन विद्युत धारा का, तीसरा विद्युत ऊर्जा का, और चौथा विद्युत आवेश का। तो जो किलोवाट घंटा मात्रक होता है किसका होता है? तो विद्युत ऊर्जा का होता है। किसका? तो विद्युत ऊर्जा का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा का होता है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11। तो 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या होगी, कितनी होगी? ये देखिए 2014 और 19 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन क्या है? 3 × 6 का पावर -3 × 6 × 10 का पावर 3 कूलम 3, और दूसरा ऑप्शन बी ऑप्शन है 3 × 6 × 10 का पावर 5, और सी नंबर ऑप्शन है 3.6 × 10 का पावर 4, और ऑप्शन डी है 3.6 × 10 का पावर 6। तो 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 3.6 × 10 का पावर कितना होता है? 6 जूल होता है। 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल की संख्या कितनी होगी? तो 3.6 × 10 का पावर 6 जूल होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? तो एक अश्व शक्ति बराबर है, किसके बराबर होता है? 726 वाट, 746 वाट, 736 वाट, और 756 वाट। ये देखिए 2015, 16 और 18 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो एक अश्व शक्ति बराबर होता है किसके? तो 746 वाट के बराबर होता है। किसके? तो 746 वाट के बराबर होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या देखते हैं? क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 30 क्या है? तो बिजली के बल्ब में फिलामेंट होता है, किसके होता है? देखिए 2016 और 17 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो टंगस्टन का, लोहे का, तांबे का, या पीतल का। तो जो बिजली के बल्ब में फिलामेंट होता है वो किसका होता है? तो वो टंगस्टन का होता है। किसका होता है? तो टंगस्टन का वो होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर अगला क्या है? तो हीटर का तार बना होता है, जो हीटर में जो तार होता है वो किसका होता है? तांबे का होता है, या पीतल का, या नाइक्रोम का, या लोहे का। तो वो किसका होता है? तो वो नाइक्रोम का होता है। किसका होता है? तो नाइक्रोम का होता है। नाइक्रोम का बना होता है। जो हीटर में जो तार होता है वो किसका बना होता है? तो नाइक्रोम का बना होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? तो ओम के नियम के अनुसार विभवांतर और धारा के बीच ग्राफ होगा, वह कैसा ग्राफ होगा? पहला ऑप्शन है सरल रेखा में, दूसरा बी ऑप्शन है अर्धवृत्त, और तीसरा क्या है? वृत्त, और डी ऑप्शन क्या है? लगातार दिशा बदलती रेखा। तो जो ओम के नियम के अनुसार जो विभवांतर और धारा के बीच ग्राफ होगा वह कैसा होगा? वह एक सरल रेखा होगा। कैसा होगा? एक सरल रेखा होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? तो विद्युत ऊर्जा की इकाई है। ऑप्शन ए है वोल्ट, ऑप्शन बी वाट, ऑप्शन सी एम्पियर, और ऑप्शन डी वाट इंटू सेकेंड। तो विद्युत ऊर्जा की इकाई कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, वाट इंटू सेकेंड है। विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है? तो वाट इंटू सेकेंड है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है?
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत शक्ति को सही निरूपित करता है? तो ऑप्शन ए है आई स्क्वायर बटे आर, ऑप्शन बी है वी स्क्वायर इंटू आर, और ऑप्शन सी है वी आई, और ऑप्शन डी है वी आई आर। तो विद्युत शक्ति को सही निरूपित करता है, तो इसका कौन ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वी आई। तो देखिए फॉर्मूला होता है पी बराबर हो क्या होता है, विद्युत शक्ति बराबर होता है क्या, तो वी आई होता है। ये क्या है, तो विभवांतर है, और ये क्या है, तो धारा है। ये क्या है, धारा है, और ये क्या है, तो विभवांतर है, विभवांतर। तो P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है वी आई। देखिए 2019 और 20 और 21 में पूछा हुआ है क्वेश्चन है, ठीक। तो निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत शक्ति को सही निरूपित करता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, वी आई। अब हमारा क्वेश्चन खत्म समाप्त हो गया। तो स्टूडेंट्स, आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल को आपको 2024 बोर्ड एग्जाम की संपूर्ण तैयारी कराई जाती है। तो थैंक्स स्टूडेंट्स।